गुड इवनिंग। मैं अमन सर इंग्लिश के इस फाउंडेशन कोर्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको पता है कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता है कि लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो एपस्ट्रॉफी का है, केस का है, और केस में हम एपस्ट्रॉफी को स्टडी कर रहे हैं। तो आज एपस्ट्रॉफी को लास्ट करते हैं और आज समझ जाएंगे सारे लोग कि एपस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने सारे बच्चे हैं आप सबको दशहरा की अमन सर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आज कम ही लोग जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग कहीं गए होंगे, पंडालों में घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप ही लोगों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। आप लोग घूम के आइए, पढ़ा रहेगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दर्शन कीजिए आराम से और मेरे लिए भी आप लोग कुछ मांग लीजिएगा। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए ज़रूर, जैसे बाकी व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, सेशन को भी शेयर कर लीजिए। और चलिए आज पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि एपस्ट्रॉफी का यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आज टिपिकल क्वेश्चन आएगा, उसको जरा सीखना है कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ठीक है दोस्तों, एपस्ट्रॉफी कैसे इस्तेमाल होगा। ये जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक मैं दे रहा हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी मान लो कि आपको सेंटेंस आ गया और उस सेंटेंस में कभी क्वेश्चन हो ए फ्रेंड ऑफ, यहां पे लिख दिया गया हो ए फ्रेंड ऑफ, अगर ए फ्रेंड हो सकता है तो एन एनिमी भी तो हो सकता है, एन एनिमी ऑफ। अगर यहां पे आ गया द किंग ऑफ, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई भी आता है, अगर इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया, ए फ्रेंड ऑफ हो, एन एनिमी ऑफ हो, द किंग ऑफ हो, द क्रिकेटर ऑफ हो, द प्लेयर ऑफ हो, द पॉलिटिशियन ऑफ हो, अगर इस पैटर्न पे अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, मतलब एक यहाँ पे ये पहला वर्ड रहेगा, ये दूसरा रहेगा और तीसरा आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा। अगर इस पैटर्न पे दोस्तों अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सब ये जान लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। इन तीनों वर्ड्स के बाद पहले के बाद दूसरा फॉलो करेगा, दूसरे के बाद तीसरा फॉलो करेगा और तीसरे के बाद जो चौथा फॉलो करने वाला है, यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स देगा या फिर स्पॉटिंग एरर में कुछ ऐसा करके देगा जिसमें आपको सही गलत का चयन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आंसर में या तो आपके लिए माइन हो सकता है, आंसर आपके लिए या तो आवर्स हो सकता है, आंसर आपके लिए या तो क्या हो सकता है? योर्स। आंसर या आपका हो सकता है हिज। आप हर कर सकते हो, हर नहीं बल्कि एस होगा उसमें। और अगर यहाँ पे कोई देयर है तो देयर के लिए आपको देयर्स करना पड़ेगा। और अगर इसके साथ ही अगर कोई यहाँ पे नाउन आ गया तो उस नाउन पे आप एपस्ट्रॉफी एस जोड़ लोगे और यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका आंसर बन जाएगा। आप फिर से एक बार देखिए ध्यान से, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस लेवल तक जाने के लिए तैयार हूं कि आपको भले ही इसका मतलब ना समझ में आए लेकिन क्वेश्चन सही हो जाए। तो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन आ गया कि अगर सपोज करिए आप प्रैक्टिस सेट लेके बैठ गए, आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, लेकिन अगर कभी इन एनी क्वेश्चन अगर आपको दिख गया ए फ्रेंड ऑफ लिखा हो, अगर आपको एन एनिमी ऑफ लिखा हो या फिर द किंग ऑफ लिखा हो, अगर इस टाइप में अगर कोई आ गया तो इसके बाद आने वाला आंसर इन्हीं में से कोई होना चाहिए। 7 लोग हैं यहाँ पे, इन्हीं 7 में से कोई एक आपका आंसर होगा और जो ऑप्शन में दिया गया हो वही आपका आंसर होगा। कैसे हो सकता है जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है? कैसे आंसर हो सकता है तो जरा पहला आप क्वेश्चन समझ लीजिए और देखें। अगर मान लीजिए कि यहां पे पहला क्वेश्चन आ गया, अगर यहां पे क्वेश्चन आ गया ही इज ए, यहां पे आ गया FRIEND फ्रेंड ऑफ, ही इज अ फ्रेंड ऑफ, यहां पे आ गया मी, यहां पे आ गया आई, यहां पे आ गया माई और यहां पे ऑप्शन आ गया माइन। आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। आपको करना क्या है?
आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ऑप्शन सिलेक्शन से पहले बिफोर सिलेक्टिंग द ऑप्शन यू हैव टू वॉच दिस फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, देखना है कि कहीं ए फ्रेंड ऑफ आया है, तो यहां पे आ गया ए फ्रेंड ऑफ। अब ये बताओ, यही तो आपको मैंने बताया यहां पे ए फ्रेंड ऑफ। अगर ऐसे आ गया तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको पता है कि अगर ये वाला क्वेश्चन में रहेगा तो आपका आंसर इन्हीं 7 लोगों में से कोई हो सकता है, और अगर हो सकता है इसका मतलब है कि यहाँ पे ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। यही आपका कॉन्सेप्ट है। आराम से देखते जाइए, क्या है तो क्या करते रहना, बस आंखों को खोल के रखिए, कानों से सुनिए, आंसर आपके हाथ में है। अगर मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दे दिया दूसरा, अगर यहाँ पे आ गया द किंग, यहां पे आ गया द किंग ऑफ, अगर यहां पे दोस्तों आ गया नेपाल, आपके पास ऑप्शन ए का है नेपाल, और यहां पे है ऑप्शन नंबर दोस्तों नेपाल्स, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ गया इज, उसके बाद आ गया वेरी लिबरल, वेरी लिबरल। अब आपको क्वेश्चन करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आपको क्या आंसर देना चाहिए। अब जरा ये बताइए, द किंग ऑफ आ गया, अगर द किंग ऑफ आएगा तो इसमें से कोई एक आंसर होगा, और अगर कोई एक आंसर होगा तो आप देखेंगे कि यहां पे आ गया नेपाल और नेपाल्स, 2 ऑप्शन है ना आपके पास। अगर दोनों ऑप्शन है दोस्तों तो कोई भी नाउन आएगा, उस नाउन पे क्या लगा होना चाहिए? एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब है कि यहां पे ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, आपको कोई जरा भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि यहां पे आपको क्वेश्चन में देने जा रहा हूं तीसरा, अगर यहां पे आ गया ही, उसके बाद आ गया चीटेड, ही चीटेड, उसके बाद आ गया एन ENEM, एन एनिमी ऑफ, एन एनिमी ऑफ। यहां पे दोस्तों आ गया पहला ऑप्शन हिम का, यहां पे दोस्तों ऑप्शन है हर का, यहां पे दोस्तों है वी का, और यहां पे दोस्तों है ऑप्शन YOURS का। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन बड़ा आसान है, उसको इजी तरीके से आप तो और कर सकते हैं। अब आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चंस को लगाने का तरीका क्या होता है। अगर लगाने का तरीका क्या होता है तो ये आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको ABCD 4 ऑप्शन अगर दिया गया है तो आप ये सेलेक्ट करो ना कि ही के साथ यहाँ पे चीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया एन, और एन के साथ यहाँ पे एनिमी, और एनिमी के साथ यहाँ पे क्या आ गया? ऑफ आ गया। अब ये बताइए, आप अभी तो ये यही पढ़ रहे हो ना, ठीक है? एक बार ए फ्रेंड ऑफ ले लिया, एक बार ए फ्रेंड ऑफ ले लिया, क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे द किंग ऑफ ले लिया, आपने यहाँ पे कर लिया एक बार। अगर यहाँ पे दोस्तों कर लिया तो ये भी हो गया। अब जरा मैंने ले लिया एन एनिमी ऑफ, अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ले लिया एन एनिमी ऑफ, तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था? आपका आंसर होना चाहिए था इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है आप देख सकते हैं। हिम इसमें है नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। हर इसमें कहीं है नहीं, हर्ष है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। वी कहीं इसमें आ नहीं सकता है, इसका मतलब ये भी गलत है। और इसका मतलब योर्स, YOURS, ए ऑप्शन में है, इसका मतलब यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है और कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश को आसान बनाया जा सकता है, और आसान बनाने के लिए भी टेक्निक की जरूरत होती है कि कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हो और कौन सी टेक्निक आपको सूट कर रही है। समझ गए? तो जल्दी से इस बोर्ड पे लिखा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप जितना जल्दी हो सके लिख लें, ठीक है, ताकि मैं पुनः वापस आऊं और आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नया फॉर्मूला आज बताऊं। ठीक है, फटाफट करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। इस सेशन को एक बार और शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिए दोस्तों, और फटाक से लिखिए कि मैं ताकि दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं जल्दी। जल्दी करेंगे, चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये हो गया, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब जरा मैं कॉन्सेप्ट लेके आता हूं दूसरा। एक बहुत बार अक्सर अभी चिल्ड्रंस डे आने वाला है, टीचर्स डे तो चला गया,
अभी आपको चिल्ड्रंस डे आने वाला है, ठीक है, अगले महीने में, उसी दिन एनडीए का पेपर भी है। बहुत सारे बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कोचिंगों में, स्कूल्स में वो गलत लिखा रहता है, क्योंकि मार्केट में बिकता है, लोग खरीद के ले आके चिपका देते हैं। लोग जो लिखने, जो डेकोरेट करते हैं वो भी गलती करते हैं। तो कैसे करते हैं जरा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। मैं दो चीजें आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। अगर दोस्तों यहां पे सिंगुलर कोई नाउन है, अगर कोई सिंगुलर नाउन यहां पे आया तो सिंगुलर नाउन के साथ आपको एपस्ट्रॉफी एस के अंदर वाला चाहिए, और सिंगुलर नाउन के साथ अगर एपस्ट्रॉफी आ गया तो इसके बाद कोई ना कोई एक और नाउन होना चाहिए, एक और नाउन होना चाहिए। अब जरा ये भी आप देख लीजिए कि एक और नाउन होना तो चाहिए, लेकिन ये नाउन सिंगुलर आएगा कि ये नाउन प्लूरल आएगा, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पे इसके बाद राइट में आने वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो सकता है, चाहे वो सिंगुलर रहा हो तो भी चलेगा, चाहे वो प्लूरल हो तो भी चलेगा। समझ गए? अब जरा कैसे काम करना है। अगर यहां पे मान लो कि मैं एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखूं, अगर मान लो यहां पे लिख दिया जाए रोहन, क्या लिखा है दोस्तों? रोहन। तो रोहन के साथ मैंने एपस्ट्रॉफी लगा लिया और इसके बाद यहां पे लिख लिया मैंने ब्रदर्स, ठीक है। अगर यहां पे रोहन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हमने एपस्ट्रॉफी लगा दिया, इस एपस्ट्रॉफी के बाद आने वाला जो यहां पे नाउन है कैसा है? वो प्लूरल है, करेक्ट है, चलेगा। अगर दोस्तों यहां पे अगर मैं कोई दूसरा सिंगुलर नाउन ले लेता हूं, अगर मैंने ले लिया, अगर यहां पे ले लिया स्टूडेंट, क्या ले लिया? स्टूडेंट। तो आपको ये पता है कि स्टूडेंट यहां पे सिंगुलर नाउन है, और यदि यहां पे ये सिंगुलर नाउन है तो इस सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या लगाना होगा? आपको लगाना होगा एपस्ट्रॉफी एस। और यहां पे हमने सिंगुलर नाउन लिया या प्लूरल नाउन लिया, वो भी करेक्ट है। यानी इसके बाद इसके साथ एपस्ट्रॉफी आ गया, इसके साथ अगर ये वाला आता है वो सब चलेगा, जैसा आएगा सब चलेगा, इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी यूज करते हैं, आप याद रखिएगा। और इसके एपस्ट्रॉफी के बाद राइट में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा तो भी ठीक है, प्लूरल होगा तो भी ठीक है। इसमें आपको जरा भी हेजिटेट होने की और कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सिंगुलर नाउन के साथ ये वाला एपस्ट्रॉफी यूज होता है, आप लोग समझ गए। लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ ये होता है, आप तो जान गए। अब क्या करेंगे आप, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप करने वाले हो, जो आप सीखने वाले हो। सबसे पहली चीज, अगर सपोज करिए कि यहां पे दूसरी चीज आ रही है, और दूसरी चीज क्या है? अगर दोस्तों यहां पे कोई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ आप एस के बाहर वाला भी लगा सकते हैं, और अगर प्लूरल नाउन है तो आप एस के अंदर वाला भी लगा सकते हैं। यानी प्लूरल नाउन के साथ आप ये भी इस्तेमाल करना, और अगर प्लूरल नाउन होगा तो आप ये भी इस्तेमाल करना। अब जरा आपको देखना है, अगर इन दोनों के बाद आने वाले नाउन, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं, नाउन कैसे भी हो सकते हैं, आप इसका ख्याल रखेंगे। कैसे भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये सिंगुलर भी हो सकता है, और इसका मतलब है कि ये प्लूरल भी हो सकता है। कभी भी अगर प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी राइट वाला भी, यानी एस के बाहर वाला भी लगाना चलेगा, एस के अंदर वाला भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, कब कहां लगाना है ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पे आने वाला नाउन तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे काम करते हैं। अगर सपोज करो कि यहां पे मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, अगर सपोज करो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे हर जगह सेलिब्रेट होता है। अभी टीचर्स डे आके गया, अभी डॉटर्स डे आके गया, अभी विश्व शिक्षक दिवस आके गया, विश्व पुत्री दिवस आके गया, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, ठीक है। मदर्स डे आएगा, बहुत सारी चीजें, चिल्ड्रंस डे आएगा। आप लिखते कैसे हो, उसको लिखने का तरीका क्या है वो जरा समझ लीजिए। कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको हर चीज सीखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी है और आपको अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब जरा देखें, अगर टीचर है
तो बहुत सारे जगह पे आपको एपोस्ट्रॉफी ये वाला मिलेगा और तब आपको मिलेगा ये। अब जरा जो मैं समझाऊं उसको समझिए। ऐसे लिखना कि टीचर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस के अंदर आएगा वो गलत है। टीचर्स डे अगर आपको लिखना हो तो यहां पे आएगा टीचर लिखना और एस लगा देना, यानी कि टीचर का एस यानी कि प्लूरल बना देंगे और प्लूरल बनाने के बाद आपको बाहर लगाना होगा एपोस्ट्रॉफी और तब आपको लिखना होगा डे। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, ये वाला क्यों गलत है, ये वाला सही क्यों है? तो मैं आपको वहां पे कंफर्म कर दूं कि टीचर्स डे ये गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, लेकिन फिर भी गलत है। आप कहेंगे कि गलत भी नहीं है, गलत भी है, फिर इसका मतलब क्या है? अगर टीचर्स डे ऐसे से लिखा गया है, इसका मतलब है कि यहां पे टीचर का जो नंबर है एक है और टीचर्स डे किसी एक ही पर्सनल टीचर के लिए मनाया जाता है, जो गलत है। जबकि टीचर्स डे इस पूरे देश में जितने भी टीचर्स हैं उन सारे लोगों के लिए मनाया जाता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है, ये वाला सिंगुलर था, इस वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। और ये वाला प्लूरल नाउन था, इस वजह से क्या हो गया आपका? ठीक है, सही हो गया। बस इतने का डिफरेंस है। और मनाते हैं तो पूरे इंडिया में उसी दिन मनाया जाता है, सारे टीचर्स के लिए मनाया जाता है। इस वजह से आपका ये वाला सही है और ये वाला क्या है? गलत है। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लूं, अगर मैं आपके लिए अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, टीचर्स डे हो गया। अगर मान लो यहां पे लिख दिया जाए मदर, MOTHER मदर, यहां पे लिख दिया जाए FATHER फादर, यहां पे लिख दिया जाए DAUGHTER। अगर इन सब के साथ अगर दोस्तों एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जाए और तब यहां पे अगर लिख दिया जाए डे, तब कैसा होगा? और अगर इसी को अगर लिखने का तरीका मैं बदल दूं और यहां पे मदर नहीं बल्कि कर लूं मदर्स, यहां पे फादर नहीं बल्कि मैं क्या कर लेता हूं? फादर्स। यहां पे अगर मैं ले लूं डॉटर नहीं बल्कि आपको हमने यहां पे ले लिया डॉटर्स। ठीक है, अब जरा मैं आपको क्या करता हूं, अब जरा इन सबके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी जोड़ के और अब मैंने क्या किया? डे किया। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, अगर इसको मैं ऑप्शन नंबर ए मान लूं तो सही है, या इसको ऑप्शन नंबर बी मान लूं वो सही है। अगर आप मदर्स डे मनाते हैं तो किसी एक स्पेशल माँ के लिए नहीं मनाते हैं, बस कि इस पूरे इंडिया में जितनी भी माताएं हैं, जितनी माँ है, मेरी हो, आपकी हो, हम सबकी माँ है, उन सबके लिए मदर्स डे मनाया जाता है, उन सबके लिए फादर्स डे मनाया जाता है, उन सबके लिए डॉटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, किसी एक फादर डॉटर और एक माँ के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। और ये आया है तो ये इसलिए गलत हो गया, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये कैसा है? ये आपका सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन आएगा, इसका मतलब है किसी एक ही माँ के लिए मनाया जा रहा है, किसी एक ही पिता के लिए और एक ही पुत्री के लिए। इस वजह से ये सारा का सारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और ये वाला अगर मनाएंगे, मदर लिख के मदर्स कर लीजिए और उस पर क्या लगा दीजिए? एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। फादर लिख के एस लगा दीजिए तब एपोस्ट्रॉफी लगाइए, इसका मतलब ये करेक्ट है। और डॉटर लिख के एस लगा दीजिए तब आप एपोस्ट्रॉफी लगाइए, इसका मतलब कि ये करेक्ट है। तो ये वाला आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि इसके साथ आप एस के बाहर वाला भी लगा सकते हैं, एस के बाहर वाला भी, लेकिन एस के अंदर वाला कब लगेगा? तो अंदर वाला तो अभी गलत हो गया ना, यहां भी गलत है, यहां भी गलत है, तो अंदर वाला कब लगाएंगे? अब जरा हम इस पे बात करने जा रहे हैं। आप आराम से देखते रहिए। ठीक है, लिख रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाला तो इस्तेमाल कर लिया, अब जरा बात करेंगे कि नीचे वाला कैसे इस्तेमाल करेंगे और नीचे वाला कब आएगा, तो जरा मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, एक एक करके बारीकी से समझिए, सारा चीज आसान है। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे साथियों, अगर मान लीजिए कि यहां पे लिखा गया है चाइल्ड, क्या लिखा गया है? चाइल्ड। अगर यहां पे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए आपको एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपको किसकी जरूरत होती है? आपको जरूरत होती है REN की। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रेन। इसका मतलब है कि यहां पे हमने कर लिया चिल्ड्रेन। क्या कर लिया? चिल्ड्रेन। अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए आपको दोस्तों
एस लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी आप लोगों ने किया। आपको उसका प्लूरल बनाने के लिए आर्यन जोड़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं दूसरे एग्जाम्पल की, ठीक है, अगर यहां पे ओमेन है तो ओमेन का प्लूरल बनाने के लिए ई करना पड़ता है, तो ये क्या हो गया, वुमेन हो गया ना। अब जरा मैं आप सबको बताऊं कि अब आप क्या करेंगे। ये प्लूरल है, इसको एस लगाकर प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें आप एपोस्ट्रोफी ऐसे जोड़ देंगे, आप एपोस्ट्रोफी ऐसे जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन गया, और तब आप लिखेंगे चिल्ड्रंस डे। अब आपका ये क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर यहां पे लिखेंगे वुमेन्स डे, तब आपका ये आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन होते हुए भी, ये भी प्लूरल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल नाउन होते हुए भी आपको एपोस्ट्रोफी कौन से इस्तेमाल करना पड़ा, एस के अंदर वाला इस्तेमाल करना पड़ा। क्या करना पड़ा दोस्तों, एस के अंदर वाला इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाके क्वेश्चन करेक्ट हुआ। आप देख लीजिए, प्लूरल नाउन के साथ एस के बाहर वाला भी लगाया, अभी जो मैंने डस्ट किया, और अभी ये भी प्लूरल नाउन है जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस हमने अंदर वाला इस्तेमाल किया। तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखेंगे कि कब प्लूरल बनाना है, कब सिंगुलर बनाना है, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो जरा मैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, तो जरा मैं आप सबको बताऊं कि दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे फंक्शन करता है। फंक्शन ये करता है, फंक्शन ये करता है कि देखिए, अब जरा जो कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिखा गया हिसिंग वर्ड्स। अब जरा दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि यह शब्द कुछ लोग के लिए नया हो सकता है कि कुछ लोग इसके बारे में बहुत पहले से भली भांति जानते हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानते हैं तो भी देखेंगे और नहीं जानते हैं तब तो सीखना ही है। और ये इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स है, इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन का मतलब होता है आपके जड़ को मजबूत करना। तो आप पेशेंस रखिएगा, आप फाउंडेशन के कोर्स में आए हैं और आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको मैं देने जा रहा हूँ और दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। एक एक टॉपिक का, एक एक हेडिंग का जो क्लास है वो 5, 7, अभी नाउन का देखिए, अभी नाउन का चैप्टर चल रहा है और ये 30 वीडियो नंबर है, ये क्लास नंबर है 34, यानी कि 1 महीने 4 दिन से आप पढ़ रहे हैं केवल नाउन। 1 महीने 4 दिन से आप केवल नाउन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और अगर नाउन पढ़ा जाए तो 2-2.5 महीने से कम नहीं लगेगा। अगर आप कुछ मजबूत बनना चाहते हैं, आप अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो पढ़िए, ठीक है। पेशेंस रखेंगे तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। अब ज़रा देखिए हिसिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। हिसिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे नाउन्स जिनके उच्चारण के अंत में स आए, ठीक है। अब ज़रा देख लीजिए, ऐसे नाउन्स जिनके उच्चारण के अंत में, ठीक है, स आए। अब जरा एक और चीज मैं बताऊंगा, ऐसे नाउन्स के बारे में बात करेंगे जिसका उच्चारण किस में आए, स में आए, लेकिन स में आए उसको बोलते हैं हिसिंग वर्ड। और जितने भी हिसिंग वर्ड्स आएंगे, जितने भी हिसिंग वर्ड आएंगे दोस्तों, उनके साथ आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, ये वाला एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करना होगा। कौन सा एपोस्ट्रोफी, ये वाला एपोस्ट्रोफी आपको इस्तेमाल करना होगा, केवल एपोस्ट्रोफी, आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हिसिंग वर्ड का मतलब क्या है, साउंड कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कि आ गया रमेश, क्या गया, रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, चंद्रकेश, लवकेश, कोई भी केस। तो ऐसे लोगों को इस कैटेगरी में हम नहीं रखेंगे। स जो आता है, ये जो स आएगा वो ये वाला स तो करेक्ट है, लेकिन अगर ये वाला स आएगा तो ये वाला नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि ये वाला अगर स आता है, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये भी नहीं चलेगा। आपको केवल कौन सा स चाहिए, आपको चाहिए ये वाला स। दूसरी चीज, इस हिसिंग वर्ड की कैटेगरी में ऐसे नाउन्स को ही रख सकते हैं जिनका अपना कोई प्रिंसिपल हो, जिनके सिद्धांतों पे आज दुनिया चल रही हो। रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश को हम नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारे रमेश, दिनेश, महेश हैं, उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, उन्होंने इस पूरी दुनिया को कुछ दिया नहीं है।
हम इस कैटेगरी में ऐसे नाउन्स को रखेंगे जिनके प्रिंसिपल्स पे, जिनके सिद्धांतों पे, जिनकी थ्योरी पे दुनिया आज चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है और आगे भी भागती रहेगी। ऐसे नाउन्स को हम इस कैटेगरी में रखने जा रहे हैं और रखते हैं। जैसे कौन कौन से नाउन्स आ सकते हैं इसमें? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पे आप रख सकते हैं सबसे, दुनिया के सबसे बड़े भगवान, ठीक है, जीसस को। अगर यहां पे आ गया जीसस तो ये बताओ, सो आ गया ना। और दुनिया के सबसे बड़े भगवान है तो जीसस, यहां पे आ गया लाइफ, जीसस लाइफ। आप जीसस के साथ ना केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आपको एस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे यहां पे आ गया दोस्तों, यहां पे आ गया पाइथा, क्या आ गया? पाइथागोरस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, पाइथागोरस, ठीक है। अगर ये बताओ पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े हो ना, तो पाइथागोरस का थ्योरम है कि नहीं, उसके सिद्धांतों पे आज दुनिया चल रही है कि नहीं? साइंस पाइथागोरस थ्योरम पे चल रहा है। इसका मतलब है कि ये हिसिंग वर्ड है, पाइथागोरस और उसके बाद आ गया पाइथागोरस थ्योरम, ये करेक्ट है। अगर मान लो कि पाइथागोरस के साथ, अगर मान लो कि मैं यहां पे लिखता हूं सुकरात, जिसको लोग सोक्रेट्स पढ़ते हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसफर, सबसे बड़ा दार्शनिक, जिसके दर्शन पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसके दर्शन को विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसे महात्माओं के साथ, ठीक है, ऐसे लोगों को हिसिंग वर्ड्स की कैटेगरी में रखेंगे। और अब तब यहां पे लिखेंगे आइडियलिज्म, ठीक है। ये आदर्श है, ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, इंस्पिरेशन है। और ऐसे लोगों के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। और इसका साउंड जब भी आप पढ़ोगे तो इसका साउंड किस में आएगा? इसका साउंड आएगा स में। किस में आएगा दोस्तों? इसका साउंड आएगा स में। अगर ये हो ही गया तो अब जरा एक और महानुभाव बचे हैं, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं आर्किमिडीज। क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज पहले से है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब एस लगा हुआ है पहले से, और इसका साउंड किस में आ गया? इसका साउंड स में आ गया। हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया केवल एपोस्ट्रोफी, केवल एपोस्ट्रोफी, आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया प्रिंसिपल। क्या आ गया दोस्तों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो ऐसे नाउन्स जिनके सिद्धांतों पे दुनिया काम कर रही हो, जिसके सिद्धांतों पे रिसर्च हो रहे हो, जो समाज को कुछ दे रहे हो, ऐसे नाउन्स को हिसिंग वर्ड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना कि दिनेश, राजेश, सुरेश और दीपेश को। समझ रहे हैं आप? ऐसे नाउन्स को हिसिंग वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है जिनके साथ केवल आप ये वाला एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में नहीं आए तो यार कम से कम कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैसेज डाल दिया करो। व्हाट्सएप पे सारे लोगों का नंबर है, सारे लोगों का नंबर नहीं है, मतलब मेरा नंबर है। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट रहता है तो उसको डाउट को आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के। आप इजीली यू कैन आस्क, ठीक है, एनी क्वेश्चंस टू मी। आप कोई भी क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो इस वीडियो को यार लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। और जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया है तो जरा मैं एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। मैं 2 सेकंड के लिए हटता हूं, लिख भी लें। आप लोग कहेंगे कि आज केवल पढ़ा रहे हैं, लिखने नहीं दे रहे हैं, तो लिख लीजिए। मैं 2 सेकंड में वापस आता हूं, ठीक है। 2 सेकंड तो ही गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? चलिए, आज इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हमको बात करनी है। और बात करनी है तो कैसे करेंगे, जरा उसको समझना है। अब जरा जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं उसके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे केसेस में मिलेंगे। केस का तो अभी लंबा चैप्टर है, जितने सारे क्वेश्चंस देखेंगे उतने सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग एक एक करके देखिए। अगर सपोज करिए कि आप 2 भाई हैं, ठीक है, चलिए आज रहने ही देते हैं, आज रहने ही देते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहे हैं कि आपको ये भी पढ़ाऊँ, वो भी पढ़ाऊँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और वैसे भी आज दशहरा है, ठीक है, मैं भी थोड़ा जाऊँ, थोड़ा देख लूँ नज़ारा क्या कहता है। और मिलते हैं कल की क्लास में। एक बार और क्लास स्टॉप करने से पहले मैं आप लोगों को दशहरा की इस बुराई पर अच्छाई की जीत का
आप लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि जिस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसी प्रकार मैं चाहूँगा कि जो अज्ञानता आपके दिमाग में है, जो विचारों में एक जटिलता आपके दिमागों में है, ठीक है, वो सब खत्म हो जाए और आप, ठीक है, एक नई चीज़, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें, नई सोच के साथ, ठीक है, नए सपनों को लेके आगे बढ़ें और अपने सपनों को आप पूरा कर पाएं। इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, ठीक है। धन्यवाद और शुभ रात्रि, गुड नाइट।